सारे चालान ऑटोमेटिक कटते हैं। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन चालान कटने तक बिल्कुल भी नहीं है हमारा। आप इस कैमरे की नज़र में आए, आपने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है तो आपकी तस्वीर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी हमारे सिस्टम में। फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, 3 शिफ्ट में बैठते हैं और वो उस जो गाड़ी का नंबर होता है और प्लस जो इमेज में नंबर आता है ऑटोमेटिकली, उस नंबर का मिलान करते हैं ताकि कोई त्रुटि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रूफ के साथ आप जो है उसको चालान भेजते हैं कि देखिए आप ही थे, कोई और नहीं था। पटना की सड़कों पर अगर आप भी लहरिया कट मारते हुए गाड़ी चलाते हैं या ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर तीसरी नज़र, पहले ही मैंने बताया था आपको कैसे रखी जा रही है, लेकिन उस तीसरी नज़र का मॉनिटरिंग इधर में होता है। और अभी देखते हैं कि लगातार लोगों का चालान कट रहा है, वो चालान सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे पटना में आप पर जो है तीसरा आंख आपके गतिविधि पर नज़र रखता है। कहाँ आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, कहाँ बिना हेलमेट का चल रहे हैं, कहाँ आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और कहाँ आप ओवर स्पीडिंग में चल रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग यहाँ से हो रही है। बड़ा बड़ा सिस्टम यहाँ में लगा है, बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर जो है गाड़ियाँ कैसे पटना की सड़कों पे जा रही है, उन सब चीज़ों को मॉनिटर करके चालान काटा जाता है। कैसे ये सिस्टम वर्क करता है और कैसे आप अगर इन सब नियमों को फॉलो नहीं करते तो आपका चालान घर आ जाता है, इन सब चीज़ों को अभी आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है वो आईसीसी एक सेंटर खुला है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है ये, जिसमें जो है ये देखिए बड़ा स्क्रीन लगा है जिसके ज़रिए मॉनिटरिंग होता है। कई सिस्टम इधर में लगा जिसके ज़रिए आपका चालान यहाँ से कट जाता है, समझिए आम भाषा में अगर कहें तो। ये कैसे काम करता है इसको बताने के लिए हमारे साथ प्रिया मैडम है स्मार्ट सिटी पटना से। मैडम बिल्कुल, ये जो ICCC है हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें पूरे पटना की सर्विलांस की जा रही है, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे कैमरे जो हैं, वीडियो एनालिटिक्स कैमरे हैं, हमारे PTZ कैमरे हैं, पैन टिल्ट जूम वाले कैमरे जिसको हम 360 पे रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हैं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन करते हैं, वो कैमरे हैं, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कर रहे हैं, वो हमारे कैमरे हैं। और पूरे शहर में जो है, पूरे शहर की सर्विलांस के लिए कैमरे लगाए गए हैं। और हमारी नज़र जो है ICCC के ज़रिए, पटना पुलिस की नज़र, प्रशासन की नज़र पटना के हर गली नुक्कड़ और चौक चौराहे तक पहुँची हुई है। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम हर जगह को मॉनिटर कर रहे हैं, खासकर उन लोकेशंस को जो बहुत प्राइम है या जहाँ ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही है, उन लोकेशंस को हम ज़्यादा मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी आकस्मिक स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो हम क्विक रिएक्शन ले सकें। बाकी ये जो सिस्टम है, ऊपर देख रहा हूँ मैं कई मॉनिटर लगे हैं जिसमें तस्वीरें आ रही हैं, ये कैसे वर्क करता है? कि ये जो है सारे चालान ऑटोमेटिक कटते हैं। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन चालान कटने तक बिल्कुल भी नहीं है हमारा। आप इस कैमरे की नज़र में आए, आपने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है तो आपकी तस्वीर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी हमारे सिस्टम में। फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, 3 शिफ्ट में बैठते हैं और वो उस जो गाड़ी का नंबर होता है और प्लस जो इमेज में नंबर आता है ऑटोमेटिकली, उस नंबर का मिलान करते हैं ताकि कोई त्रुटि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसको मिलान करने के बाद चालान को वैलिडेट किया जाता है और हम जैसे ही वैलिडेट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को चला जाता है और उसके बाद NIC के थ्रू फिर एक लिंक जाता है जो मोबाइल नंबर आपकी गाड़ी नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, वो लिंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। और वहाँ जब आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपका क्या ऑफेंस है और इमेज दोनों होता है विद एविडेंस, ताकि आप बाद में ये ना कह सके कि नहीं हम तो नहीं थे यहाँ पे, या हमारी गाड़ी मौजूद नहीं थी, या मैंने वायलेशन नहीं किया था। मतलब आप प्रूफ के साथ आप जो है उसको चालान भेजते हैं कि देखिए आप ही थे, कोई और नहीं था। कितने कैमरे लगे हैं मैडम? जी, पूरे शहर में 3300 से ज़्यादा कैमरे लगने हैं। आप राउंड फिगर मान सकते हैं, लगभग 3300 कैमरे जो हैं पूरे पटना में लगने हैं, जिसमें हमारे PTZ कैमरा है, पैन टिल्ट जूम वाले कैमरे हैं, नॉर्मल कैमरे हैं जो फिक्स हैं, जो एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, ANPR है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं, RLVD रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम कैमरे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ आया है कि जब से चालान होना बढ़ गया या कैमरा जब से एक्टिव हुआ है, लोग उसको कैसे वायलेट किया जाए और दूसरे सेक्टर से, जैसे कि नंबर प्लेट नहीं हो जिस गाड़ी में, इन सब चीज़ों को भी लोग अपना रहे, तो उससे उसको पकड़ने के लिए या इससे लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक समस्या आ रही है। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि उनका ऑनलाइन जनरेट हो रहा है चालान, तो वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि ये एक ऑफेंस है, आप एक क्राइम कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप
कभी पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और इस बात का जिक्र ट्रैफिक एसपी जो है पटना ट्रैफिक एसपी सर, उनके द्वारा भी किया गया है इस बात का जिक्र कि अगर आपको पकड़ा जाता है नंबर प्लेट का नंबर छुपाते हुए किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये है कि अगर आप उससे बचने का तरीका कुछ नहीं है, तरीका यही कि आप सावधानी अपनाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ दिख रहा है, फिर जो है अपना डाक बंगला चौराहा दिख रहा है, बाकरगंज भी दिख रहा है, बाकरगंज है, कारगिल चौक है, इनकम टैक्स गोलंबर है, और आपका समनंदन तिराहा आकाशवाणी कॉर्नर है। तो ये जो मेजर लोकेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग तो दिन भर चलती है। इसके अलावा हमारे उस तरफ का जो सेक्शन है, उस तरफ भी हम मेजर लोकेशंस पूरे पटना में हैं, तो हम मेजर लोकेशंस पे हमेशा अपनी पैनी नज़र बनाए रहते हैं, खासकर उन चौक चौराहों पर जहाँ ज़्यादा मोबिलिटी है, ऑफिस आवर में या शाम के समय या स्कूल की जब छुट्टी होती है, बच्चे जब स्कूल की तरफ जाते हैं तब। अभी आप बता रही थी कि कैसे नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर स्क्रीन पर एक बार दिखा देते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारी जो टीम है, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमारी जो टीम है पूरे 24 आवर बैठी रहती है शिफ्ट्स में। तो जैसे यहाँ पे एक आपको तस्वीर आएगी, आपको एक तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये तस्वीर आई है, हाँ, तो सामने एविडेंस है कि जो पीछे वाला व्यक्ति है, ये जो पिलियन राइडर है, उसने हेलमेट नहीं पहना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली नंबर हमारा ले लेता है, फिर हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ होते हैं वो नंबर का मिलान करते हैं। क्लियर दिखता है इसमें। बिल्कुल, हमारे कैमरे का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो नंबर का मिलान करते हैं। नंबर का मिलान सही होता है तो उसको फिर सबमिट का जो बटन है, उस बटन पर क्लिक करते हैं और लोकेशन बता दी। बिल्कुल सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप किस लोकेशन पे हैं और आपने कितनी बार, जैसे ये 2 बार इन्होंने हमारे कैमरे को क्रॉस किया है, तो इनका, हाँ बिल्कुल, तो ये व्हीकल का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है हमारे पास, कौन सी गाड़ी है, रजिस्टर्ड आरटीओ क्या है, आपका पूरी जानकारी आ जाती है। तो आप बिल्कुल भी नहीं ये कह सकते कि नहीं हम नहीं थे, या हमारी गाड़ी कोई और चला रहा था, या किसी भी तरीके से आपके पास कोई एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं, आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने वायलेशन किया है, आपने कानून का उल्लंघन किया। क्योंकि अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं या आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो ये एक ऑफेंस है। आप खुद तो परेशान होते ही हैं, सपोज़ आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आसपास के जो लोग आपके साथ उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उन्हें भी उतनी ही परेशानी होती है। ये तो है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो सिर्फ आपके लिए दिक्कत नहीं है, जो सड़क पर आपके साथ चल रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। वो कहते हैं ना, दुर्घटना सिर्फ आपकी गलती से नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भी गलती करे उससे भी हो सकता है। ये सेक्शन कैसे काम करता है, ये क्या है? ये हमारा ये जो पूरा सेक्शन है, इसमें हमारे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं, आप देख सकते हैं बैठे हुए, ये, हाँ बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ऑटोमेटिकली सेव होते हैं सिस्टम में, उसको वैलिडेट करते हैं ये पूरा सिस्टम। और वो हमारा पूरा सिस्टम सिटी सर्विलांस का है, जिससे हम पूरे शहर पर जितने हैं हमारे सिस्टम्स लगाए गए हैं उसे मॉनिटर करती हैं। साथ ही साथ पूरे पटना में 40 जगह पे व्यूइंग सेंटर बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह से व्यूइंग सेंटर्स अलग अलग पुलिस स्टेशंस अलग अलग लोकेशंस पे बनाए गए। एक व्यूइंग सेंटर हमारा पटना रेलवे स्टेशन पे बनाया गया, क्योंकि वहाँ भी बिहार से बाहर जाने वाले और बिहार आने वाले बहुत सारे यात्री आते हैं, और ऐसे में कई हमने मामले देखे हैं कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं होता, फुटेज नहीं होता है, या हम पहचान नहीं कर पाते कि कौन था, क्या था और कब हुई ये घटना। तो उस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए सारे सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। मतलब आप कहीं से भी कुछ करके भाग रहे हैं तो ये जो तीसरा आंख है वो आपकी तस्वीर को रिकॉर्ड करेगा और वो एविडेंस के तौर पे आईसीसी बाद में आपके लिए प्रोड्यूस भी करेगा। ये ना मदद मिलेगा उससे क्राइम को फिल्टर करने के लिए और ट्रैफिक वायलेशन को भी फिल्टर करने के लिए। इधर भी जो सिस्टम है वो मॉनिटरिंग में लगाए गए सिस्टम को जो क्लोज मॉनिटर करने के लिए सिस्टम्स लगाए गए। इधर सर्विलांस पर लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम मॉनिटर नहीं करते हैं, हम अवेयरनेस भी चलाते हैं। पटना के अलग अलग मेजर चौक चौराहों पे आपने देखा होगा कि बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे कुछ मैसेज हमेशा डिस्प्ले होते रहते हैं, तो वो है VMD यानी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड। उस VMD के ज़रिए हम पूरे शहर में कोई भी मैसेज अगर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम वो पहुंचा सकते हैं उस पर डिस्प्ले करके। इसके अलावा हमारा पब्लिक एड्रेसल सिस्टम है और प्लस इमरजेंसी कॉल बॉक्स है। पब्लिक एड्रेसल सिस्टम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स पूरे पटना के मेजर लोकेशंस पे 51 जगह पे लगाया गया है। अच्छा, एक रेड कलर का पैनल है। बिल्कुल, एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंज हेल्प लिख करके एक बटन है। आप उस बटन को प्रेस करेंगे, 2 बीप होगा। एक बार बटन प्रेस करने के बाद 2 बीप की आवाज़ आएगी और 2 बीप के बाद आप डायरेक्टली हमारे बैठे यहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और आप
अगर किसी भी तरह से आपके साथ इमरजेंसी है, सपोज़ आपके चेन स्नैचिंग हुई है या आपका मोबाइल गिर गया, गुम हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है या आपको अचानक से हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका कॉल हमारे सेंटर से पैच होगा वैसे ही हमारे बैठे कर्मी को पता चल जाएगा कि आप किस लोकेशन से हैं, किस लोकेशन पे हैं। और हमारी जो है बहुत क्विक रिएक्शन टीम है। ये टीम जो हमारी यहाँ बैठी है, जो नियरेस्ट 112 का व्हीकल है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उससे कांटेक्ट होते ही उस व्हीकल को आप तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर जो भी आपको सहायता चाहिए आपको उस सहायता आपको प्रदान की जाएगी। सब कुछ ठीक है मैडम, कई सिस्टम्स नए आते हैं, ये मेंटेन कितना रहेगा और कितना लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी तक ये काम करेगा? क्योंकि पटना में कई बार नई चीज़ें, जैसे नया ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम आता है, वो देखते हैं 10 दिन वर्क करता है, 10 दिन बाद वर्क करना बंद हो, तो इसको मेंटेन रखने का कितना प्लान है और इसको आगे तक कितना ले जाने का प्लान है? बिल्कुल, हमारा जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है हमारे इस पूरे सेटअप को जो किया है, टेक्निकली सपोर्ट जो हमें मिला है वो L&T के थ्रू है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, और हमने 5 साल का मेंटेनेंस भी लार्सन एंड ट्यूब्रो को दिया हुआ है। तो 5 साल तक तो हम अश्योरेंस देते हैं कि ये पूरा फुल फ्लेजेड किसी भी प्रकार की त्रुटि के बिना, थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कतें आएंगी बीच में, हो सकता है, लेकिन बिना किसी त्रुटि के ये चलेगा। और आगे भी सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है कि आगे भी इसको और हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सके और इसमें और नई क्या तकनीक का हम इस्तेमाल कर सके, बिल्कुल जोड़ सके, इस्तेमाल कर सके, ताकि ये और ज़्यादा इसका असर व्यापक हो सके जनता के लिए और प्रशासन के लिए। देखिए, है तो बहुत व्यापक कदम, इसका इंतज़ार हम लोग बड़े लंबे समय से कर रहे थे। आप सामने एक बार स्क्रीन पर कैमरा अगर गौतम उधर घुमा दे, देख लीजिए, दीघा ब्रिज दिख रहा है, सामने में डाक बंगला चौराहा भी दिख रहा है, इनकम टैक्स गोलंबर भी दिख रहा है। तो सोच लीजिए कि इतनी दूर पर जो सिस्टम लगा है वो सीधा उसकी मॉनिटरिंग ICC में हो जा रहा है, तो कहीं से भी कहीं डाटा जा सकता है और कहीं से भी आपकी मॉनिटरिंग हो सकती है। ऐसे में अब अगर आप पटना की सड़कों पर लहरिया कट मार रहे हैं और ट्रैफिक रूल को तोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके घर चालान आना तय है। इससे बचने का उपाय एक ही है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। बाकी आपको इसी तरह के और वीडियोस को अगर देखना है तो YouTube पर वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।